अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे जीएसई 101 का जो है एमसीक्यूज़ एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? द बॉडीज़ ब्रीथिंग सिस्टम। ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। द बॉडीज़ ब्रीथिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे अपने ध्यान रखना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है जी, antigenes are dash complexes of sugar type of a red blood cells identify the blood group formed on surface of the red blood cell A and C। तो आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चंस? एंटीजीन्स आर, ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीटेड हुआ है, तो इसका जो है जवाब इसका है बी। टाइप ऑफ अ रेड ब्लड सेल आइडेंटिफाई द ब्लड ग्रुप। देन 3, a single living thing is called community, organism, population, none of these। कम्युनिटी आपको पता है क्या है, और ऑर्गेनिज्म क्या है, पॉपुलेशन क्या है। अच्छा, आपसे जो है ना वो कंसेप्ट चेंज भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कम्युनिटी के बारे में पूछ सकते हैं और नीचे कोई ऊपर। तो आपने यहाँ से पूछा सिंगल लिविंग सेल्स थिंग्स है, वो क्या कहलाती है? ऑर्गेनिजम्स। एक लिविंग थिंग्स जो है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनिज्म। द नेक्स्ट इज वेंट्रिकल pushes blood in the pulmonary arteries। यहाँ पे आपने जो है करना है, ये नीचे ये वाला जो है किधर गया, यहाँ पे पल्मोनरी वेंट्रीज pushes blood in the pulmonary arteries toward lungs। ये आपसे लेफ़्ट आर्टरीज़ का पूछ सकते हैं, फिर आगे पल्मोनरी आर्टरीज़ का पूछ सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक आपने करना है। और जहाँ तक मैंने ख़ुद पेपर दिया है तो मेरे ख्याल से आपका यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि पल्मोनरी वेल्व क्या होता है, फिर आयोटा क्या होता है, फिर जो है आपसे ये पूछ सकते हैं। तो आपने जो है ये याद रखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आते हैं इस मतलब टॉपिक्स में ज़्यादा। राइट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड इन द, ये देखिए मैंने आपको उधर अभी बताया है। राइट वेंट्रिकल पुशेस ब्लड इन द पल्मोनरी आर्टरी टूवर्ड लंग्स, अभी हमने उधर पढ़ा है। तो यही लाइन मैंने आपको दिखाई भी हाईलाइट करके। तो यही एमसीक्यूज़ है हमारा। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, हाउ मैनी क्रोमोसोम डज अ नॉर्मल मैच्योर ह्यूमन स्पर्म सेल्स कंटेन। तो कि कितने क्रोमोसोम्स होते हैं एक नॉर्मल मैच्योर ह्यूमन स्पर्म के सेल में? 46 क्रोमोसोम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 46 क्रोमोसोम होते हैं। नॉर्मल मैच्योर ह्यूमन स्पर्म सेल्स कितने कंटेन करता है? 46 क्रोमोसोम सेल्स। नेक्स्ट है जी, विच एलिमेंट इन द ब्लड इज़ राउंड एंड कलरलेस। कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो खून में राउंड और कलरलेस है? प्लेटलिस्ट। ठीक है, प्लेटलिस्ट। रेड ब्लड सेल्स तो वो खून है, वाइट ब्लड सेल का भी एक कलर है तभी उसे वाइट कहा गया, रेड को रेड कहा गया। प्लाज्मा का भी ये शेप्स है, कलर होती है ये, लेकिन राउंड है। आपको बताया गया है कि विच एलिमेंट इन द ब्लड इज़ राउंड। ठीक है, शेप में राउंड है और कलरलेस भी है, तो आपको पता होना चाहिए। ये इधर रेड और वाइट और प्लाज्मा को तो सब सही बता रहे हैं ना, रेड कलर है वाइट कलर है, वो जो है वो कलरलेस है, तो उसका जो है फिर प्लेटलेस्ट है। ठीक है, द नेक्स्ट इज़, ये वो मैं आपको सारे एमसीक्यूज़ बता रही हूँ जो बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। सीड इज़ फॉर्म फ्रॉम जाइगोट। ठीक है ना, सीड कहाँ पे पाया जाता है? जाइगोट में। कार्पल्स जो होते हैं वो आपको पता है कि फ्लावर्स के जो होते हैं स्टेप्स होते हैं उसमें नाम्स आते हैं, कार्पल्स, पेटल्स, स्टेमन्स वगैरह। पोलिनेशंस भी ये वो और प्रोसेस हो जाता है पोलिनेशंस का सारा, अपने क्रॉस पोलिनेशंस और वो सब हमने पढ़ा हुआ है ना। तो अगर आपको ये भी सारा चाहिए तो आप, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शंस में डाल दूँगी, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, ये पोलिनेशंस वाला मैं आपको सारा समझा दूँगी। तो हमारा बेसिकली यहाँ पे सीड इज़ फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है, स्टेमन, कार्पल ये वाला तो आपको पता है ना, ये फ्लावर्स के जो हैं सारे नेम्स हैं, उसमें जो जितनी स्टेजेस आती हैं। फिर हमारा है एयर कैन इंटर द बॉडी एंड ट्रैवल टू द लंग्स।
थ्रू द किस के ज़रिए कि एयर किस के ज़रिए एंटर होती है बॉडी में और ट्रैवल करती है लंग्स की तरफ। और एसोफेगस एंड गिल्ट, नो। थ्रू द वाइंड पाइप एंड द पोर्स, नो। थ्रू द माउथ एंड द नोज। ये करेक्ट ऑप्शन है कि एयर जो है वो इंटर होती है मुंह से और नाक से और ट्रैवल करती है लंग्स की तरफ। ये जो नीचे दिया गया नोज़ एंड नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम की तरफ तो नहीं जाती ना, नर्वस सिस्टम तो हमारा ये तो फिर और गलत दिया गया। नोज़ वाला ठीक है, लेकिन जो नर्वस सिस्टम में इन्होंने आगे डाल के ना हमें जो है उलझन में डाल दिया। ठीक है। द कलर ऑफ अ रेड ब्लड सेल इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, देखें वही मतलब ब्लड सेल वाला सारा आ रहा है बार बार, तो हीमियोग्लोबिन। ठीक है। द कलर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमियोग्लोबिन्स, प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, तो वो उसका कलर जो है वो रेड रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है। ऑक्सीजन तो वैसे भी होती है, साल्ट्स भी, ये जो सारे दिए गए हैं ये तो आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम विच सोर्स डू सेल्स गेट देयर फूड, कि ऐसा कौन सा सोर्स है जिसके ज़रिए जो सेल है वो फूड को गेन करता है, फूड गेट करता है किसी चीज़ से। ठीक है। वो है ब्लड। ब्लड में हमारे में हर चीज़ें पाई जाती हैं ना, हीमियोग्लोबिन भी ब्लड में ही पाई जाती है। तो आपको ऊपर दिखाया था मैंने, हीमियोग्लोबिन्स ब्लड में पाई जाती है ताकि उसका कलर जो है वो रेड शो हो। लेकिन ये ऑक्सीजन भी ब्लड में होती है, अदर सेल्स भी होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, फिर ये ब्लड रह गया, तो आपको पता होना चाहिए कि यही ऑप्शन है। ठीक है। आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी और थोड़ा सा माइंड सेट यूज़ कर लिया करें खुद भी। सीट इज़ फ्रॉम, देखें ये जो है कोई बार बार जो रिपीट हो रहा है, ये मैंने स्क्रीन शॉट लिए हुए थे आपको दिखा रही हूँ। सीड इज़ फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट। ठीक है। आपको पता होना चाहिए। फाइल्स जो है मैंने बड़ी मुश्किल से, मतलब वो क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट किए गए हैं वो मैं आपके लिए लाई हूँ। वाई इज़ द ब्लड दैट फ्लो फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट ब्राइट रेड रेदर देन डार्क रेड। तो ये क्या पूछा गया, वाई इज़ द ब्लड डेट फ्लो फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट ब्राइट रेड रेदर देन द डार्क रेड। जो ब्लड होता है, खून होता है, फ्लो करता है लंग्स की तरफ, लंग्स से हार्ट की तरफ, तो वो हार्ट ब्राइट ब्राइट मतलब रेड होता है, डार्क रेड क्यों नहीं होता। तो ये यहाँ पे ऑप्शंस मैं आपको दिखा देती हूँ। द लंग्स, यहाँ पे कौन सा होगा, ऑक्सीजन मेक्स इट्स रेड, कि अगर खून में ऑक्सीजन नहीं मौजूद होती तो वो डार्क रेड बन जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन मौजूद होती है खून में तो वो जो खून है वो जो है रेड नज़र आएगा। और ऊपर एक और ऑप्शन आपसे पूछा गया था कि रेड क्यों नज़र आता है, उसमें कौन सा ऐसा सेल मौजूद होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से जो खून है वो रेड शो होता है। ठीक है। ऑक्सीजन मूव फ्रॉम द लंग्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम थ्रू डैश, कि ऑक्सीजन मूव करती है लंग से ब्लड स्ट्रीम की तरफ किसके ज़रिए, स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द लंग्स, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं फेफड़ों में, उनके ज़रिए जो ऑक्सीजन है वो मूव करती है लंग्स की तरफ इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। स्मॉल वेसल्स के ज़रिए जो लंग्स में मौजूद होती हैं। एंड द नेक्स्ट इज़, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ रही होगी, और अगर प्लीज़ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो भी आप तक पहुँचती रहे। लेफ्ट वेंट्रिकल पुश इज़ ब्लड टू वर्ड, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये मैं आपको बता चुकी हूँ। राइट वेंट्रिकल जो था ऊपर वो भी था। आयोटा की डेफिनेशंस भी आ सकती है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में, और यहाँ पे भी आपसे पूछा गया है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पुश इज़ ब्लड टू वर्ड आयोटा की तरफ करती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। ये आपने याद रखना है। लेफ्ट का यहाँ पे पूछा गया, हो सकता है आपके पेपर में आपसे राइट का पूछ लें, तो आपने याद रखना है। द मेन कंटेंट ऑफ अ ब्लड प्लाज्मा इज़, कि ब्लड प्लाज्मा को जो मेन कंटेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन से प्रोटीन्स भी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स और ये और ऑप्शन बन जाते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन खून में जो है वो पाई जाती है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ रही होगी। विच वन हैज़ नो न्यूक्लाई, ठीक है। इसकी कन्फ्यूजन थी, पता नहीं आप कौन सा है, लेकिन फिर भी आप, विच ऑफ द वन हैज़ नो न्यूक्लियस, वाइट ब्लड सेल्स। लेकिन ये इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जी, आप नेट से सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार जो है वो मैंने क्विज़ेस अटैम्प्ट किए थे ना जो पेड, उसमें ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे। कम से कम भी मैंने 8-9 क्विज़ेस पेड अटैम्प्ट किए हैं, तो उनमें ये सब था, तो मैं आपको तब बता रही हूँ। व्हाट इज़ द ऑर्गन दैट पम्प्स ब्लड ऑल थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी, कि ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड पम्प करता है पूरे जो बॉडी होती है उसको, तो दिल जो है वो पम्प करता है, द हार्ट। आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार मैंने 7-8 क्विज़ेस अटैम्प्ट किए हैं, तो हर एक स्टूडेंट का, एक छोड़ के दूसरे स्टूडेंट का हर हाल में ये था। द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर कैपलरीज, ये कैपलरीज की डेफिनेशंस भी पूछ सकते हैं कि द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स आर डैश कैपलरीज। ठीक है। कैपलरीज कहलाती हैं जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कैपलरीज।
द नेक्स्ट इज़, ये आपने याद रखना है, ये था रिपीटेड तो नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे क्विज़ेस में, लेकिन मिड टर्म में ये सवाल जो है पूछा गया था एक दो स्टूडेंट्स से, लेकिन आपने ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे सारे वही मैं आपको बता रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट टू ब्लड एंड टू द सेल, कि ऑक्सीजन जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है खून में और खून से सेल में। तो ये आपसे पूछा गया है। ये आपको इसका ऑप्शन क्या है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड एनर्जी। ऑक्सीजन ज़रूरी है सेल के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी नशो नुमा के लिए और उसकी एनर्जी के लिए। तो ऑक्सीजन ज़रूरी है ब्लड में। आपको ऊपर बताया गया ना कि रेड अगर जो ब्लड है उसमें अगर ऑक्सीजन होगी तो उसका कलर जो है वो डार्क रेड होगा, लेकिन डार्क नहीं ब्राइट रेड होगा। और अगर नहीं मौजूद होगी तो वो डार्क रेड होगा, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो नेसेसरी है फॉर सेल ग्रोथ एंड एनर्जी के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और समझ आ रही होगी, लेकिन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। द नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस इज़ कंट्रोल्ड बाय वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। जो नॉर्मल ब्रीथिंग प्रोसेस है वो वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप के ज़रिए जो है वो कंट्रोल किया जाता है। A group of organisms of the same species that interbreed and live in the same species is called population। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पहले हमसे एक एमसीक्यूज़ में उन्होंने ऑर्गेनिजम्स के बारे में पूछा था कि सिंपल लिविंग जो था वो क्या कहलाता है, तो वो ऑर्गेनिज्म था। तो यहाँ पे उन्होंने पॉपुलेशन का पूछ लिया है, तो एक ग्रुप है, ठीक है, पॉपुलेशंस है, तो वहाँ पे आप ज़रूरी नहीं आपके पास आपसे पॉपुलेशन का कम्युनिटी का पूछे, वो आपसे ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज़ का पूछ सकते हैं। तो आपके लिए मस्ट है ये चीज़ें तैयार करना। और मैं आपको फिर बता रही हूँ अगर आपने ऐसे मैं एक और इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें हम सारे क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। एंड देन अब चलते हैं हम, विच वन इज़ हैज़ नो न्यूक्लियस। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा वाइट ब्लड सेल है। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि एक दो जो हैं मैंने एक क्विज़ में ये अटैम्प्ट भी किया था। विच एलिमेंट इन द ब्लड इज़ राउंड एंड कलरलेस। तो राउंड एंड कलरलेस, विच एलिमेंट इन द ब्लड इज़ राउंड एंड कलरलेस। तो इसका प्लेटलेस गलत लगा हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स इसका नहीं है, ठीक है, इसका है प्लेटलेस। तो आगे हमने करना है जी, एनिमल्स डैट कंज्यूम ऑटोट्रॉफिक फॉर द फूड एंड एनर्जी आर कॉल्ड। कि एनिमल्स जो कंज्यूम करते हैं ऑटोट्रॉफिक फूड्स से एनर्जी, वो क्या कहलाते हैं, हार्बीवोरस, ओमनीवोरस, कॉर्नीवोरस या प्रोड्यूसर। तो ये आई थिंक था, क्योंकि वो कंज्यूम करते हैं ना ऑटोट्रॉफिक फूड की एनर्जी से, तो वो हार्बीवोरस होते हैं। लेकिन आपने ओमनीवोरस भी और कॉर्नीवोरस भी ये सारे जो हैं ये तैयार करने हैं। मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है वो यही क्वेश्चंस आपसे पूछें, हो सकता है कि वो कंसेप्चुअल बेस पे आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, वो आपसे कुछ और पूछने। फ्लावर हैज़ मेल एंड फीमेल पार्ट कॉल्ड स्टेमन एंड कार्पल। organism that use energy for the sun to make their own food is are called producer। देख लें, मैंने बताया है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ऊपर उन्होंने पूछा था कॉर्निया आर्बीवर्स के बारे में, यहाँ पे उन्होंने प्रोड्यूसर का पूछ लिया है, मे भी नीचे जाके वो कॉर्नीवर्स ओमनीवर्स का पूछ लें। तो आपने मस्ट ये ओमनीवर्स ये सारी जो डेफिनेशंस हैं इनकी तैयार कर लेनी है। और जो है ना मोस्टली ये जो है छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको आपके जो आगे आते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें पूछ लेते हैं, और कभी कभार ये लॉन्ग भी एक ऐसा बना